नाज़रीन, राबिया मसीह केस है एक लाहौर का, उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। केस तो बेसिकली तकरीबन ये कुछ 4 हफ़्ते पुराना है, बट मैच्योर हो रहा था, थोड़ी स्टडी कुक हो रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बन जाए मामलात और फिर मैं आपको बताऊँ। नाज़रीन, एक राबिया नाम की ख़ातून है और एक इजाज़ नाम का लड़का है। इन दोनों केसेस में ये और जो मरियम और उसामा का केस है, बहुत ही ज़्यादा उसमें यूँ समझें कि एक तरह की सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। वो इस तरह से कि मरियम और उसामा के मामले में भी यही था कि मरियम प्रेग्नेंट थी और उनकी 4.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। अबॉर्ट कराया, ड्यूरिंग अबॉर्शन ब्लड लॉस हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, राबिया मसीही, इनका मसीही बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ है। यूहन्नाबाद की ये रिहायशी थी लाहौर में। और जो एजाज़ साहब हैं, ये इनके मंगेतर बताए जाते हैं कि इनके मंगेतर थे और इनके दरमियान रिलेशन था और इनकी शादी होने वाली थी, तो शादी से पहले ही मामलात हो गए। और क्रिश्चियंस वैसे भी इस मामले में ज़रा थोड़े से कम यानी सेंसिटिव है कंपेयर टू मुस्लिम्स। बहरहाल अब तो मुसलमान भी सब कुछ कर रहे हैं। एनीवे, तो रिलेशन बन गया, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी 5 महीने की बताई जाती है। उसको अबॉर्ट कराने के लिए लेकर गए। जब लेकर गए तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। वो 5 महीने की एक मैच्योर प्रेगनेंसी होती है और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये कहती है कि मैक्सिमम 3 साढ़े 3 या हद है 4 महीने तक आप अबॉर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप उसको डिले करते हैं तो फिर प्रॉब्लम बनती है। एनीवे जनाब, डेथ हो गई, उसे हॉस्पिटल लेके गए। फिर इजाज़ साहब ने ही राबिया के घर वालों को रब्ता करके बुलाया कि आप आएँ और आपकी बेटी की डेथ हो गई है। इनिशियली उसने बताया कि तबीयत ख़राब थी, मैं दवाई दिलाने लाया और इस वजह से हुआ। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई, यानी जब उसका डीएनए किया गया और उसका प्रॉपर यानी पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला कि जनाब ये अबॉर्शन की वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, जिस वजह से ये कत्ल, यानी इसमें कत्ल हुआ है ये, और ये खून है। बहरहाल एजाज साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद में उनको पेश किया गया अदालत में। और इस हवाले से उनके एक साथ एक आंटी थी, एक खाला और एक भाभी एजाज की, जो इस सारे वाक़ये को जानती थी और वो एजाज की मदद कर रही थी, तो उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया और तफ्तीश में शामिल किया गया। बाकी जैसे जैसे स्टोरी में डेवलपमेंट होती है तो मैं फिर आपको बताऊँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।